Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Morning, everybody. पैसे के पीछे दौड़ रहा है मन, रोगों से पीड़ित है सबका तन। योग को हम अपनाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य ही है जीवन का सबसे बड़ा धन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अन्वी मेहता और मैं मीरल बाबानी आप सभी का 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक स्वागत करते हैं। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु, योगी या आदि योगी हैं। हजारों वर्ष पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे आदि योगी ने योग का गुण ज्ञान पौराणिक सप्तऋषियों को दिया था। इन सप्तऋषियों ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण योग विद्या को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग भागों में प्रसारित किया। भारतीय उपमहाद्वीप में भ्रमण करने वाले सप्तऋषियों एवं अगस्त्य मुनियों ने इस योग संस्कृति को जीवन के रूप में प्रसारित किया। अनेक ऋषियों एवं योग आचार्यों ने योग अभ्यासों और योग साहित्य के माध्यम से इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतिष्ठित योग आचार्यों की शिक्षाओं के माध्यम से योग आज संपूर्ण विश्व में प्रसारित हुआ। आज सभी को योग अभ्यास से व्याधियों की रोकथाम, अच्छी देखभाल एवं स्वास्थ्य लाभ मिलने का दृढ़ विश्वास है। संपूर्ण विश्व में लाखों लोग योग अभ्यासों से लाभान्वित हो रहे हैं। योग दिन प्रतिदिन विकसित और समृद्ध होता जा रहा है। Yoga education is very beneficial for students as it equips us with basic knowledge about one's personality and to learn to handle ourselves well in every situation of life. It enables us to learn techniques for gaining good health, develop a discriminative mind capable of knowing the real from the unreal. Yoga education can enhance all the activities of the students, be it academics or sports or social. Yoga techniques provide improved attention in studies, better stamina and coordination for sports, and balanced attitude for social activities. So, let's perform some basic yoga practices. Our practitioners for today's program are Ma'am Monu, Sir Abhanti and Yashwant Sir. Let us start with Surya Namaskar. पहला, प्रणामासन। I request you all to stand up for the practice. दोनों पैरों, एड़ियों तथा पंजों को मिलाते हुए रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ हृदय के सम्मुख रखें। यह सूर्य नमस्कार की पहली क्रिया है। दूसरी, हस्त उत्थानासन। दोनों हाथों को ऊपर करते हुए कमर, पीठ, गर्दन, सिर और हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। शरीर का संतुलन बनाए रखें एवं पैर बिल्कुल सीधे रहें। यह सूर्य नमस्कार की दूसरी क्रिया है। तीसरी, हस्त पादासन। दोनों हाथों को वापस नीचे लाते हुए कमर से शरीर को मोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। दोनों हाथों को, हथेलियों को दोनों पैरों के बगल में भूमि पर रखें। यह सूर्य नमस्कार की तीसरी क्रिया है। चौथी, अश्व संचालासन। दोनों हाथों को भूमि पर लगाए रखते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर जितना संभव हो ले जाएं। दायां घुटना दोनों पैरों के मध्य में रहेगा। छाती को सामने की ओर और गर्दन को पीछे की ओर ले जाते हुए आकाश की ओर देखें। यह सूर्य नमस्कार की चौथी क्रिया है। पांचवी, दंडासन। श्वास छोड़िए, बाएं पैर को पीछे ले जाइए और शरीर के वजन को हथेलियों और पैरों की उंगलियों पर ले आइए। यह सूर्य नमस्कार की पांचवी क्रिया है। छठी,
अष्टांग नमस्कार आसन। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास लें और शरीर को पृथ्वी के समानांतर रखें, जैसे आप दंडवत प्रणाम के समय होते हैं। अब घुटना, छाती और थोड़ी पृथ्वी पर लगाएं। यह धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह सूर्य नमस्कार की छठी क्रिया है। 7वीं भुजंगासन। हथेलियों को भूमि पर लगाए रखते हुए हाथ को सीधा करने का प्रयास करें। शरीर का निचला भाग भूमि को स्पर्श करता हुआ रहे तथा गर्दन पीछे की ओर ले जाएं। आकाश की ओर देखें। यह सूर्य नमस्कार की 7वीं क्रिया है। 8वीं अधोमुख श्वासन। यह स्थिति 5वीं क्रिया के समान है। पुनः पर्वताकार स्थिति में आते हुए यह सूर्य नमस्कार की 8वीं क्रिया है। 9वीं अश्व संचालासन। हथेलियों को भूमि पर लगाए रखें। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर सामने लाते हुए दोनों के बीच में रखें। दाएं को यथासंभव पीछे ले जाएं। छाती को सामने और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हुए आकाश की ओर देखें। यह सूर्य नमस्कार की 9वीं क्रिया है। 10 हस्तपादासन। दोनों हथेलियों को भूमि पर रखते हुए दाएं पैर को भी आगे लाकर बाएं पैर के समक्ष रखें। तीसरी क्रिया के अनुरूप आते हुए सर को घुटने से स्पर्श करने का प्रयास करें। दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। यह सूर्य नमस्कार की 10वीं क्रिया है। 11 हस्त उत्तानासन। सीधे खड़े हो जाएं और दूसरी क्रिया के अनुरूप दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और कमर, पीठ, गर्दन तथा बाहों को पीछे की ओर ले जाएं। शरीर का संतुलन बनाए रखें। यह सूर्य नमस्कार की 11वीं क्रिया है। 12 प्रणाम आसन। सीधे खड़े होकर पहली क्रिया के अनुरूप दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ लें और सूर्य देवता को नमस्कार करें। यह सूर्य नमस्कार की 12वीं क्रिया है। Hastapadasan. Exhale and bring your left foot forward next to your right foot. Keep your palms on the floor, straighten your legs and try to touch your forehead to your knees. Hasta Uttanasana. Inhale deeply, raise your arms above your head and arch back slightly. Keep your palms together and stretch your arms further. 12th Pranam. Exhale and straighten your body, bringing your arms down alongside your body. Bring your palms together in front of your chest in a prayer position. Now relax yourself and sit comfortably in Padmasana. Surya Namaskar is a combination of 8 asanas performing in 12 steps with coordination of the body and mind, preferably performed early morning, which improves vitality and develops immunity too. Surya Namaskar is a salutation or offering gratitude to the sun, as each ray of the sun is a gift for all living beings. Importance not only lies as primary source of energy in food chain, but also in energizing mind and body of human beings. Thus, it is also known as sun salutation and offers several benefits. It improves concentration, reduces stress, and promotes mental relaxation through controlled breathing. It enhances the functioning of the digestive organs, promoting better digestion and metabolism. It increases balance, coordination, and stability through the synchronized movements. Practitioners find it spiritually uplifting, connecting mind, body, and soul. Regular practice can lead to a sense of well-being, vitality, and rejuvenation. It can be practiced by people of all ages and fitness levels, making it a versatile exercise routine. These benefits make Surya Namaskar a holistic practice that contributes to both physical and mental well-being. Let's perform our next asana, that is Tadasana. सर्वप्रथम अपने पैरों के बल खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं और बाहर की ओर श्वास भरते हुए
दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैरों को एड़ियों को ज़मीन से उठाकर पैरों की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। Try balancing yourself in the posture for about a minute. एड़ियों को वापस ज़मीन पर ले आएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ की उंगलियों को अलग अलग करें। भुजाओं को वापस नीचे ले आएं। इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। 2 inches apart. Inhale, lift your arms up to the shoulder level in the front. Interlock the fingers. Interlock the fingers and turn the wrist outwards. Now inhale, raise the arms up above your head. Raise the heels off the floor and balance on the toes as you raise your arms. In Vajrasana and relax yourself. Tada means palm tree or mountain pose. This asana teaches one to attain stability and firmness and forms the base for all the standing asana. इस आसन का अभ्यास शरीर में स्थिरता आती है। यह मेरुदंड से संबंधित रोगों को ठीक करने में भी सहायक है। यह आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है। Now we will perform pranayam, भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम करने की विधि। पद्मासन या फिर सुखासन में बैठ जाएं। कमर, गर्दन, पीठ एवं रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में और आंखें बंद। इसके बाद बिना शरीर को हिलाए दोनों नासिका छिद्र की आवाज़ करते हुए श्वास भरें। फिर आवाज़ करते हुए ही श्वास बाहर छोड़ें। अब तेज गति से आवाज़ लेते हुए श्वास भरें और बाहर निकालें। ध्यान रखें, श्वास लेते और छोड़ते वक्त लय नहीं टूटनी चाहिए। Now relax yourself. Now let's repeat the process. Now relax yourself.
Bhastrika pranayam is the process of rapid inhalation and exhalation which gives a boost to the body and hence is aptly called the yogic breath of fire. यह धमनियों को साफ करके रक्त परिसंचरण में सुधार कर सकता है और रुकावट को रोक सकता है। यह तेज़ी से ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के द्वारा मन और शरीर को आराम देने में मदद करता है। यह सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाकर और भावनाओं को संतुलित करके तनाव और अवसाद को दूर करने में मदद कर सकता है। यह जोड़ों के दर्द को कम करके गठिया पर लाभकारी प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट प्राणायाम इज नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभ्यास विधि। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, वज्रासन या फिर पद्मासन। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी सांसों के साथ शरीर को शिथिल करें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखनी है। दाईं हथेली नसाग्र मुद्रा में होनी चाहिए। अनामिका एवं कनिष्ठा उंगली बाईं नासिका पर रख मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा बाईं नासिका पर रखना है। बाईं नासिका खोलें और बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्का और अनामिका उंगलियों को बाईं नासिका से बंद करें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर सांस छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। दाईं नासिका बंद करें और बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। यह पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधासन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। Now relax yourself for a few seconds and then we will repeat the process. नाड़ी शोधना। Now you can relax. I request all to sit in Vajrasan position. Anulom Vilom, also known as Nadi Shodhana or alternate nostril breathing, is a breathing technique from yoga with several potential benefits. It helps calm the body by balancing the sympathetic and parasympathetic nervous system. It promotes mental clarity and concentration by balancing the left and right hemispheres of the brain.
It aids in removing toxins from the body through improved circulation and oxygenation. Anulom Vilom can help induce relaxation, making it beneficial for improving sleep quality. It harmonizes the prana, life force energy in the body, leading to a balanced and energized feeling. It may help in regulating blood pressure by calming the mind and reducing stress. To experience these benefits, regular practice is recommended. Start with a few minutes each day and gradually increase the duration as you become comfortable with the technique. Now, Sir Avanti will display Shirshasana. This asana has got several benefits. It improves concentration, balance, and posture of the body, and it can reduce the production of stress hormone. It also improves the blood circulation. Kindly clap for Sir. Now it's time for the last asana, that is Shavasana. Lie down on your back with arms and legs comfortably apart. Lie down on your back with arms and legs comfortably apart, palms facing upward, eyes closed. Relax the whole body consciously. Become aware of the natural breath and allow it to become slow and shallow. Remain in the position till you feel refreshed and relaxed. शव शब्द का अर्थ मृत देह है। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है। शारीरिक स्थिति निष्क्रिय, शिथिल। लाभ: सभी प्रकार के तनावों से दूर करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे शरीर को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे मस्तिष्क स्थिर होता हुआ महसूस होता है। अभ्यासकर्ता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत होते हैं। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह अत्यंत लाभदायक है।
Now get up and sit in the position of Padmasana. The theme for the 10th International Yoga Day is Yoga for Self and Society. The word Yog itself means to join, unite, or yoke together, and is to bring together body, mind, and spirit into a harmonious whole. The ancient Indian practice of yoga is more than just a set of physical exercises. It encompasses a holistic approach to well-being, including breathing techniques, meditation, and ethical principles that guide both personal growth and societal harmony. It is a way of living. In today's fast-paced world, where stress and anxiety are prevalent, yoga provides a sanctuary for individuals seeking relaxation and inner peace. Practitioners not only enhance flexibility and physical health, but also cultivate mental clarity and emotional balance. It encourages mindfulness, helping individuals to live more consciously and to manage stress more efficiently. Beyond its individual benefits, yoga fosters a sense of community and interconnectedness. It promotes values such as compassion, non-violence, and unity, which are essential for building harmonious societies. By embodying these principles, practitioners contribute positively to the communities, creating a ripple effect of kindness and understanding. In essence, yoga serves as a powerful tool for personal growth and social change. It equips individuals with the tools they need to navigate life's challenges with resilience and compassion, while also fostering a collective consciousness that promotes tolerance and respect. By embracing yoga both as a personal practice and as a philosophy, individual can cultivate a healthier, more harmonious society where well-being and empathy thrive. So, on this Yoga Day, let us adapt to this life-changing practice whose impacts extend beyond the yoga mat, influencing individuals and communities towards a more balanced and interconnected world. Now I invite Reverend Father to encourage us on this auspicious occasion. Good morning to all of you. Now relax. I thank Anvi and Meenal for guiding us through this yoga and explaining each and every step. I thank Monopal ma'am and Avanti sir and Yashwant sir who coordinated and helped us to have this yoga day. There are some of you students who are obedient, health conscious, and going with the school guidelines. I appreciate your presence and your dedication towards the discipline of the school. I also thank all the teachers who are present, except one. All are here to celebrate together the Yoga Day. We know the importance of yoga, and we have been doing always, maybe in a different methods and in different situations as per the age, but then all of us are doing it. Now we have done it systematically, and day by day we are improving in it. I thank all those who organized, the domestic staff and the people who arranged this auditorium for this day. So once again, thank you and God bless you. Have a wonderful day. At the end, let us all stand for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल